फ़ौज हमारी हकीकत है और हमारा मेयार भी फ़ौज की वजह से ही है। 9 मई को ये मैसेज भूल गए थे आप लोग? जब भी मुस्लिम सर इन्होंने आवाज़ उठाई, हक के लिए आवाज़ उठाई, महंगाई के लिए आवाज़ उठाई, और हमजा शहबाज की आवाज़ इस्लामाबाद तक और जादू देखे कैसा चला, ठीक है कि डॉलर तो नीचे नहीं आया। इसाक डार साहब के सारे केस फारिग हो गए और कोई डॉलर महंगाई कम नहीं हुई, उनके फारिग हो गए। वो सारे ही आपने चोर सारे जो अदालत में जिनके आपने महंगाई उनको सबको आप अच्छा ना कमाओ महंगाई की बात कर रहे हैं। आपने कहा भी पार्लियामेंट पर हमला किया, मैं खामोश रहा। आपने कहा पीटीवी पे हमला किया। सबसे पहले हमला पागल के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद हुसैन शाह पर हमला किया, वो भूल गए। अंदाजे बयां अगरचे शौक नहीं जी, अंदाजे बयां अगरचे शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ, बड़ी मुश्किल है, महंगाई बहुत। आवाम महंगाई में पिस गई। महंगाई का जवाब दें, एक साल की परफॉर्मेंस बताओ। खान साहब बता दें जी, ख्वाजा अहमद शान रोड कब शुरू हो रहा है, बादशाह रोड कब शुरू? उसके ऊपर पहले भी बताया, इंशाल्लाह ताला हम उसका काम जल्द करवा रहे हैं। जैसे ही हमारे कोई एमएनए साहब के फंड रिलीज और साफ पानी की लाइनें, गैस की पाइपलाइनें डल रही हैं जी, सारी डल गैस नहीं आ रही है। इंशाल्लाह ताला जब लाइनिंग कंप्लीट होगी, कनेक्शन फिर गैस आएगी, 24 घंटे आएगी इंशाल्लाह ताला आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हम प्रोग्राम टाकरा की एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब हाजी नदीम शौकत साहब, साबका नायब नाज़िम हैं और पीटीआई के सरगर्म वर्कर हैं। इसी तरह हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन और सोशल मीडिया के अहम एक्टिविस्ट राना आमिर साहब मौजूद हैं। ये पार्टी के सरगर्म कारकुन भी हैं। तो मैं अपने सवालात का आगाज़ करता हूँ जनाब हाजी नदीम शौकत साहब से। जी हाजी साहब, कुछ बताएं मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में और पीटीआई की सियासी सूरत हाल के बारे में, जिस तरह से आपके लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट आपकी पार्टी के साथ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो पहले हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस दौर में जहाँ पीटीआई का नाम लेना एक गुनाह तस्वर होता है या जुर्म तस्वर होता है, उस दौर में आपने हमारी पार्टी को अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम जो पीटीआई के मामलात हैं उसको भी डिस्कस करें और आवाम को भी बताएं कि क्या मामलात हैं, क्या होने चाहिए और क्या है। तो हम आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये हफ्स साहब ने काम शुरू किया है, ये टाकरा अल्फाज तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला है, लेकिन इसमें इन्होंने एक पॉजिटिवली मैसेज कन्वे करना है कि असल पिक्चर क्या है, असल सिचुएशन क्या है, इस टाइम मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ हफ्स साहब। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हफ्स साहब ने कहा है कि जी सूरत हाल क्या चल रही है, तो मेरा ख्याल है मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, आवाम भी माशाल्लाह अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह जब तक हमें कोई चीज़ रट नहीं ना जाती उस वक्त तक वो ब्रेकिंग न्यूज़ को छोड़ते नहीं है। तो ये कहना कबल बईद है कि किसी को मामलात की खबर ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो मेरे दिली मामलात समझ लें, मेरी एफिलिएशन समझ लें कि मैं पीटीआई को डिफेंड कैसे करना चाहता हूँ, लेकिन डिफेंड मैं उस तरह करूँगा कि जैसे कि मेरिट पे हो, कोई चीज़ भी डीमेरिट ना हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा एक अपना जाती मोटो है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह का मामला हो। तो जो सूरत हाल चल रही है उसमें सबसे पहले तो एक सच्चाई है जो मैं बी फ्रैंकली कहना चाहता हूं कि फौज एक हकीकत है, फौज एक हकीकत है और वो आज की नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि फौज को डिनाई करके तो ये मामला हो जाएंगे तो वो गलत कहता है। बी स्पीक फ्रैंकली स्पीकिंग कर रहा हूं कि फौज हमारी हकीकत है और हमारा मेयार भी फौज की वजह से ही है। जितने मामला देख लें फौज के सलाब में तो फौज, नागहानी आफात में तो फौज, हमारे जितना भी ज्यादा टेन्योर है वो फौज का ही है और उसी में ज्यादा स्ट्रेंथ बनी है, उसी में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जस्ट लाइक मैं एक मिसाल के तौर पर एग्जांपल दूंगा कि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, काफली का दौर था। सर मौजूदा सूरत हाल पे जरा वहीं पे थोड़ा सा आऊंगा, थोड़े से बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ कि मामला कहाँ से हैं। देखिए हमारा
सिनेरियो जो है ना वो यहीं पे खराब हुआ है कि हमारे फौज से इख्तलाफात पैदा किए गए हैं। ठीक है, फौज हमारी है और हम फौज के हैं। इमरान साहब का भी एक वाज़ेह पैगाम है कि फौज मेरी है और मैं फौज का हूं, और उन्होंने कभी भी इसको डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन लीव एंड लिमिट। 9 मई को ये मैसेज भूल गए थे आप लोग? नहीं भूले नहीं। देखिए हर जगह पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, वो हर जमात में है। उनको बोलते हैं इलिटरेट, जाहल लोग, जो मैसेज को। अब आपको पता चला कि वो जाहिल है। देखिए हमें जब कोई मामला होना है तो उसी वक्त होना है ना। जब कोई वकूआ रूप होगा तो हमें कोई इल्हाम तो होना नहीं है। ये आप लोग अपनी सियासत के लिए शुरू में तो बड़ा करते हैं जी, पहले बाद में फिर माफिया मांगते हैं। देखिए जी, मैं कहता हूं कि ठीक है, हर चीज का एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। हरफ आखिर कोई चीज नहीं है, बंद गली में नहीं जाना चाहिए। जिस सूरत हाल में हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हमारी पार्टी की 27 साल की जद्दोजहद है, और अब खान साहब ने अवेयरनेस दी है। आज देख लें, हर बंदा कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सर्च कर रहा है जी, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इससे पहले कभी था किसी ने किसी हुकूमत की पॉलिसी पे इतना बेबाक तरीके से विद इफेक्ट और विद पूरे डॉक्यूमेंटेशन और पूरे वसूख के साथ बात की है? नहीं की। ये खान साहब का ही विजन है और उन्हीं के विजन के मुताबिक आगे चल रहा था। देखिए गलतियां इंसान से होती हैं, हर इंसान में कुछ गलती। क्या विजन था खान साहब का? कोई बात करते थे, कोई जब उनसे पूछते थे तो वो कहते यू टर्न ले लेते थे, कहते मेरे से गलती हो गई। देखिए जी, यू टर्न की जहाँ तक बात है ना, वो खान साहब की पॉलिसीज है जी जो थी, लेकिन उनमें ठीक है, अगर कोई बंदा जल्दी से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता तो मैं कहता हूँ उससे को मजाक है। खान साहब अपनी परफॉर्मेंस कम बताते हैं, दूसरों की गलतियां ज़्यादा गिनवाते हैं। भाई आपने 3.5 साल गवर्नमेंट की, उसमें अपनी परफॉर्मेंस बताएं। हाँ, ये भी बात आंटी इफेक्ट करती है कि ये 3 साल में हमने क्या गेन किया और क्या आवाम को दिया। जी तो मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने वो काम किए हैं जी कि जो जमीन पे नजर नहीं आ रहे, जैसे कैसे कि हाँ हम भी 3.5 साल में वो जो काम ही क्या जो नजर नजर ना आए, लेकिन उसके इफेक्ट हमारी आने वाली नस्लों पे पड़े। मिसाल के तौर पर कौन सा काम? जैसे कि हम देख लें कि जीडीपी देख लें, अपने बैरूनी कर्जे देख लें, या हमारे दूसरे मामला देखें। हम बैरूनी कर्जों के बारे में क्या किया खान साहब? खान साहब ने देखे कम शॉर्टकट कर्जे जो है ना पूरी तरीके इंसाफ के टेनोर में होंगे। ये तो 75 साल में वाहिद गवर्नमेंट जिसने सबसे ज्यादा कर्जे नहीं, कर्जे नहीं लिए। देखिए ये 2 फैक्ट हैं इसमें। हाफिज साहब माशाल्लाह आपके पास और भी सियासी सूरत हाल तो यही कहते हैं। जी यही कहते हैं। देखिए डॉलर्स का बढ़ना, जी जब $1 बढ़ता है तो उसमें कर्जों ने भी तो बढ़ना। तो डॉलर तो हुकूमत की वजह से बढ़ता है ना, उनकी नाअहली होती ना। अच्छा चले जी, हमारी हुकूमत की नाअहली थी तो हमने तो इतना तक ले आए। तो अब क्या सूरत हाल, अब क्या कहेंगे? आप गलतान कहेंगे क्या? अभी क्या, अभी भी नाअहली है ना। हाँ एग्जैक्टली। जी देख, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। हमारी परफॉर्मेंस अभी मुझे ये बताएं, पीटीआई अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह? कैसे? मेरा ख्याल है जो स्ट्रगल का सिलसिला शुरू है ना, वो अभी भी शुरू है, और ये अभी सारे लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, आपकी मेन लीडरशिप छोड़ दी। खामोश, ये क्या वापस आ जाएंगे आप लोग, वापस ले हम लेंगे? इनको नहीं लेंगे। या खान साहब ने कह दिया कि जो चला गया सो चला गया, अच्छा जो रह गया सो रह गया। जी बात पता क्या है कि कुछ चीज़ों का पता ही उस वक्त चलता है जब बंदे किसी पर मुसीबत आती है। जी नंबर 2, अच्छा अब आप मान गए कि मुसीबत आ गई? मुसीबत आ गई, वो हमारी गलती की वजह से आई है, या हम शो हो गए, या हम पे सारा मुद्दा पड़ गया। हम गलत पॉलिसी, हमारी गलत पॉलिसी नहीं है ना, पार्टी को कोई ऐसा मामला था कि हमारी अगर पॉलिसी पार्टी को मैटर होता, पार्टी ने कोई किसी को ये प्रोग्राम दिया कि आप ये करो वो करो, ऐसा मामला नहीं था। आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग जो है वो पीडीएम को टारगेट रखते हैं तो आपकी सियासत ज्यादा बेहतर होती है? आप लोगों ने जो है दूसरी तरफ टारगेट कर दिया। हमारा अपने लिए हमारा टारगेट पीडीएम भी, अवाम भी जो है वो जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए तो एक खास जगह पे चली गई, उनको चाहिए था अपना एहतजाज करती चौक में। जहाँ तक खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है, खान साहब की गिरफ्तारी हो गई जैसे भी हुई, जैसे भी उस पर उसका आना ही था जी। रिएक्शन जो हमारे जो रिएक्शन आया, आप उसकी मजम्मत करते हैं या उसकी हिमायत करते हैं? वो जो 9 मई का वाकया हुआ ना, जो उसमें आर्मी के मामला हुए वो गलत हुए जी। शोहदा की निशानियां वो गलत है जी। देखो हम उसकी मजम्मत करते हैं। शोहदा जो है ना, उसका तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जात बुलंद किए, तो हम क्या चीज़ है जी? तो हमारे करने ना करने से नहीं, वो शहीद तो जिंदा है, हमें शौक नहीं जी, हमें शौक। नंबर 2 चीज़ है कि कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हो गई हैं जी, और वो कैसी हुई हैं,
कुछ लोगों का प्लान भी था, जैसे खान साहब कह रहे हैं कि देखिए जी आप जना उसमें या कमांडर उसको आग लगाते हुए बंदे हमारे दिखाए जी। फिर उनमें कुछ मीडिया पे चल वो तो साबित है कि सारे अवाम ने किया, पीटीआई के वर्कर ही थे। अच्छा सर ये बताएं, ये जो लोग अगर इस टाइम पार्टी में कोई आना चाहे तो उसका क्या तरीका है? तो मैं जी सारे मामला सारे मामला हैं। अच्छा आप लोग जो है वो लंबी जदोजहद कर लेंगे इंशाल्लाह जी, पहले कर लेंगे। अच्छा मौजूदा गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, 1 साल से ये गवर्नमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा वो आप देख लें कि आप देखिए कि हमारे पास तो इतना बड़ा माशाल्लाह इंटरनेशनल की वो मसाइल थे, कोरोना के थे, हमारे पास दूसरे मामला थे, इनको तो कोई मामला तो ऐसा नहीं मिला, ना कोरोना था ना इंटरनेशनल मार्केट में इनके ये कहते हैं खान साहब जो है वो डिफॉल्ट नहीं देखिए, जो भी गवर्नमेंट पिछली गई है ना वो पिछली पे डालती, अच्छा कोई अपने पे नहीं लेता, लेकिन हकायक आप लोग भी डालते हमारे पेट्रोल देख लें, इनके पेट्रोल देख लें, डॉलर्स देख लें, ये कहते थे कि जी इन्हीं के माशाल्लाह इनके कायदीन के बयान थे कि अगर डॉलर बढ़ता है तो नाहरी होती है गवर्नमेंट की, पेट्रोल बढ़ता है तो ये चोर होते हैं। ये सारी चीज़ें हकायक देखे ना, इनकी जो देखिए मीडिया के पास रिकॉर्ड प्रॉपर है जी। हमने हर देखिए आपके पास बहुत सारे इश्यूज थे, महंगाई इशू कोई लेके चलते तो आप लोग बड़ी अच्छी सियासत कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सियासत के लिए आप लोगों ने गलत रास्ता एक था मेरे ख्याल में। हमने नहीं किया, मैंने पहले महंगाई इशू था, डॉलर ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों का मामला जो ना हम पे नहीं डाले जा सकते, ये एक प्रीपेड प्लानिंग थी जी, जो ठीक है कि हम उसमें आप लोग चलें, हमारे पे मुद्दा पड़ गया जी। आप लोग कहते हैं आप ट्रैप हो, हम ट्रैप हो। ओके जी राना साहब, आप क्या कहेंगे पीटीआई की सियासत पर और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल? आपकी गवर्नमेंट है, महंगाई है, आवाम की चीखें निकल गई हैं, क्या कहेंगे आप? डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल की प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही, क्या आपका मौक़िफ़ है इस पे? आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं जी, अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ बड़ी मुश्किल है, महंगाई बहुत जी फिर सही है। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ शहबाज और मुअज़्ज़ज़ सामीन का शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज़ शहबाज साहब आपका कि आपने इस पॉइंट के प्रोग्राम के ज़रिए हमें बात करने का मौका दिया, आम तक अपनी बात पहुँचाने का मौका दिया। तो अगर बात करें तो मेरा लीडर नवाज़ शरीफ, सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो कुछ दिन पहले हमला हुआ लंदन के अंदर, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये एक गलत काम हुआ है। दूसरी बात कि जब मुस्लिम लीग नून को मौका मिला है, खुशहाली तरक्की की वो ज़ामन रही है। अच्छा आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना टाइम मुस्लिम लीग नून को मिला है? 5 साल पूरे मिले पहले, अब 1 साल हो गया। 9 नवाज शरीफ पहले आया, 2 साल बाद उसकी टांगें खींच दी गई। अच्छा ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब आए, 2 साल बाद फिर टांगें खींच, 2.5 साल बाद, 2.5 साल ठीक है। उस दौरान मोटरवे आई जी, वो तो माजी था ना, आज की बात करें। देखें ना हाफिज़ साहब, माजी के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमने मोटरवे बनाई, बिजली के जो मंसूबे वो लगाए, सेहत के हमने मंसूबे लगाए, ठीक है। जितना हमने रिकॉर्ड काम किया है, अच्छा, वो पीटीआई ने तो उसका एक जो है ना, एक पॉइंट भी उसका जो काम नहीं किया। अच्छा ठीक है। बिजली के मुआहदे किया आपने, वो कर्ज की सूरत में चल रहा है। पीटीआई ने डैम शुरू कर दिया, वो डैम आप लोगों ने शुरू किया। डैम तो 380 डैम तो पीटीआई ने भी बनाए थे, शायद आप लोगों के नजर आए हैं वो? हाँ जी, कहीं नजर आए हैं, ठीक है। 100 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया था, 50 लाख घर का वादा किया था। वो बताओ 100 करोड़ नौकरियां, 100 करोड़ तो आम में है, ठीक है। और फिगर तो अपने दोस्त करो। अच्छा 1 करोड़ नौकरियां नहीं, वो है ना बात, 1 करोड़ कहीं बैठे हो तो करा फिगर को 1 करोड़ नौकरियां। जी जी आप जी जरा आपकी बात उन्होंने तसल्ली से सुनी, आप बीच में बात करें, ठीक है जी। हमने मोटरवे बनाई जी, ओरियंट ट्रेन बनाई जी, मेट्रो बसेस बनाई जी, सेहत में काम किया, तालीम एजुकेशन में काम किया, ठीक है। मैं जनाब से पूछता हूँ कि केपीके में जनाब साहब 10 साल हुकूमत करके आए हैं, तो मुझे बताएं वहाँ पे कोई एक बेड तक इन्होंने लगाया सेहत के अंदर? अच्छा, कोई एक बेड का मंसूबा? वो हेल्थ कार्ड इन्होंने दिया ना जिसको अवाम नारे लगा, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड दिया, केपीके में नवाज शरीफ साहब ने दिया। देखिए इन्होंने हेल्थ कार्ड दिया। अगर मैं एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक दिन में या 2 दिन में अगर 2 से 3 लाख
अफराद को मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जाती थी। जी वो तो परवेज लाई ने लगाई थी मुफ्त दवाई। मैं गवर्नमेंट की बात, सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने बंद कर दी। अवाम मेडिकल स्टोर पे चली गई। अब वो वही मेडिसिन जो है, सारी बात है कि जो 10 रुपए की थी 15 रुपए की महंगाई, उस मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट होगी, प्राइवेट लेने लग पड़े लोग। आप कह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड गलत पॉलिसी है? बिल्कुल आप कह रहे हैं अच्छा, ये वैसे बड़ा अवामी मंसूबा है। और ये जो महंगाई है इसमें अवाम क्या करे, ऑरेंज स्ट्रेन खाए? 100 बंदे को अगर आप एक चीज़ दे रहे हैं वो आप अच्छा हेल्थ कार्ड गलत है आप ये कह रही हैं, हालांकि आपके खुद मिनिस्टर कह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड सही है। किसके दांतों का ट्रीटमेंट होता है, किसी बीमार बंदे को चेक किया जाता है हेल्थ कार्ड के ऊपर। आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी प्राइवेट में, पहले तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी 5,000 फीस है, 10,000 फीस है। अच्छा। उसको चेक किया जाता है। फिर मरीज को एडमिट करेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है, जो अगर उसका मेजर मसला है, अगर उसके ऊपर जाके एडमिट होगा, ऑपरेशन होगा तो हेल्थ कार्ड चलेगा। सही, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने महंगाई को जो कम करने के लिए आए थे खान साहब, जी ठीक है, महंगाई इन्होंने कम की। 126 दिन का धरना दे के हंसता बसता है पाकिस्तान को जो है इन्होंने डिफॉल्ट एक की तरफ ले गए। अच्छा, ठीक है। कैसे? इन्होंने ख्वाजा सलमान रफीक साहब को जेलों में डाला, शाहद सकान बासी को इन्होंने जेलों में डाला, मरियम को इन्होंने जेल में डाला, नवाज शरीफ को इन्होंने जेल में डाला, ठीक है, ख्वाजा आसिफ को इन्होंने जेल में डाला, राना सनाउल्लाह को जेल में डाला, एहसन इकबाल को जेल में डाला, ठीक है, हनीफ बासी को जेल में डाला, कैप्टन सफ्दर को इन्होंने जेल में डाला। क्या निचोड़ निकला उसका? कोई एक चोरी साबित हुई? वो तो पाकिस्तान में किसी की भी साबित नहीं। चोर की बात पाकिस्तान वो चोर है ना भाई। आप खुद यूट्रेन मास्टर। अवाम महंगाई में पिस गई, महंगाई का जवाब दें, एक साल की परफॉर्मेंस बताओ। खान साहब ने 4 साल हुकूमत करके यही कुछ किया है। यही खान साहब चले नहीं, ठीक है ना। आप महंगाई कम करने का तरीका था फलां को जेल में डाल दो, इसको भी जेल में डाल दो, इसको नैब पे डाल दो, इसको फलां दारे पे डाल दो, ठीक है। और फिर आप 9 मई के ये वाकया देख लें, पार्लियामेंट में जिस वक्त ये लोग आए इन्होंने हमला किया, पीटीवी पे इन्होंने हमला किया। कोई एक अदारा जिस पे इन्होंने हमला ना किया हो, हर तरफ से लूट मार की सियासत इन्होंने की। कभी 55 रुपए किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाया, कभी कुछ। तो ये आप मुझे बताएं कि ये सब तरीके जो है। जी हाई साहब 1 साल की परफॉर्मेंस इनसे हमने सवाल किया है, लेकिन राना साहब उस तरफ आ नहीं रहे। आप बताएं कि इस टाइम आवाम की क्या सूरत हाल है, 1 साल में इनकी क्या परफॉर्मेंस? पहले मैं अपने छोटे भाई की ना थोड़ी सी तस्दीक करना चाहता हूँ कि हमारा जो पीरियड था ना गवर्नमेंट का, वो 3.5 साल का था, 4 साल का नहीं था। जी। नंबर 2, आपने बड़ी अच्छी बात है कि जी ये मोटर में बनाया, ये सेहत कार्ड वगैरह, आपको सेहत कार्ड के प्रोसीजर का ही पता नहीं है जी, माजरत के साथ, ठीक है, कि कैसे वो जारी हुआ और कैसे वो चलता है, ठीक है। नंबर 2, उसमें बिला तफरीक कि नून लीग का या पीपल्स पार्टी का किसी का नहीं, सेहत कार्ड सबके लिए था, ठीक है, बिला किसी तफरीक के। हमारा ये एक बड़ा काम। नंबर 2, कोरोना में जिस तरीके से खान साहब ने सर्वाइवल किया है, हमारा जीडीपी रेट देख लें, हर लिहाज से हम आगे। और एक बड़ा सबसे बड़ा है कोरोना सर, मामला था। देखिए आपको इंटरप्ट नहीं, हमारे दौर में मैंने सारे इंसान मामला नहीं किया। आप बात देखिए, आप टैक्स होल्डर्स को देखें, खान साहब ने 9 लाख से 32 लाख पे ले गए। उस वक्त एफबीआर में रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ। ये यहाँ पर क्यों जमा हुआ है? ये हुकूमत पे इतमाद का इजहार है। आपके दौर में तो 1 लाख क्या 10,000 अभी ये पिछले शहबाज शरीफ से पूछेंगे, वो शहबाज शरीफ साहब से पूछे, दे लेने दे, फिर आप अपनी बारी में कर लीजिएगा ना, अपनी बारी को। जी जी, मैं बात करता हूँ कि बात तनकीद पर है, तनकीद नहीं, तनकीद पर है इसलाह का फैसला। आप मेरे छोटे भाई हैं, नून लीग हमारी दुश्मनी है, लोग इंडिया से जमात बन के आई है, यही हम भी शायद पहले नून लीग में थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन बात करंट पोजीशन पे हो रही है कि महंगाई क्यों है। जी शहबाज शरीफ साहब से हमने चलो सपोज हम ये कहते हैं कि खान साहब ने उसको पकड़वा दिया, उसको ये क्या कर रहे हैं? वो यार ये क्या तमाशा लगा। इन्होंने तो वर्कर भी नहीं छोड़े। हमने तो वर्कर, मेरी बात सुनो, और अब तक कितने वर्कर, और मैं कह रहा हूँ हमने उसी से 35,000 वर्कर हमारा अंदर है, और 3 से 35,000 वर्कर हमारा अंदर है। और इस हाल में कि शायद
फलस्तीन के मुसलमानों के साथ भी ये जुल्म नहीं हो रहा होगा जो हमारे पीटीआई के वर्कर। तो सर इसके जिम्मेदार आप लोग हैं भाई हम लोग हैं क्योंकि शब खून मारा गया, ये शब खून मारा गया, रात को मारा गया, डालते में ये बातें आप लोगों ने उठाई, लो जी पार्लियामेंट में आप लोगों ने ये बातें उठाई। अच्छा, ये पीटीआई के जो वर्कर आप लोगों ने, राना साहब आप पार्लियामेंट पर हमला किया, मैं खामोश रहा। आपने कहा पीटीवी पे हमला किया, सबसे पहले हमला करने का आज बारे में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद हुसैन शाह पर हमला किया, वो भूल गए भाई। पाक फौज के बारे में आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया का। अब आप क्या कर रहे थे? अच्छा, तकरीर आप लोग कर रहे हैं। सजा होगी, जी जी ठीक है। आप लोगों ने वो भाई हमने इसको कराया और अच्छा हमारा अच्छा अंदरों ना कमाओ तो अच्छा अली क्या हम बड़ी रैली निकाले, आप इस पे बात करें, इश्यू पे घुमाओ। अवाम की बात करें ना, आप दोनों पार्टियां अवाम, आप भी अवाम की बात करें। 150 का डाला था, 305 रुपए का, वही वो जादू नहीं चलाया जिसने, कैसा जादू चला? अच्छा, आप मेरे से बात करें। और जादू देखे कैसा चला, ठीक है कि डॉलर तो नीचे नहीं आया। इसाक डार साहब के सारे केस फारिग हो गए, और कोई डॉलर महंगाई कम नहीं हुई, उनके फारिग हो गए। वो सारे ही आपने चोर सारे जो थे अदालत में जिनके उनको सबको आप अच्छा चलें, एक मिनट भाई साहब, अब आपने राना साहब की बात सुन ली, सुना जी राना साहब जी। ठीक है जी। चोर की ये बातें करते हैं, सबसे करप्ट परवेज लाई साहब को ये लोग कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मैं उसको इन्होंने वज़ीर आला बना दिया। आप भी तो जरदारी को कहते थे कि जी हम जरदारी को घसीटेंगे, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं सड़कों पर घसीटूं। कैसे आप पंजाब में मुझे बताएं कि कितनी सीटें पीपल पार्टी के पास थी? कहाँ? नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा, जब पीपल पार्टी के बाद पीएमएलएन का डंडोर आया, मुझे बताएं कितनी सीटें पीएम। ये इकट्ठे खड़े होके इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप? नहीं, आपने बात की कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना जरदारी को घसीटूंगा, मैं मौजूद था उस दिन। तो ये एक सियासी बात थी, सियासी पॉइंट था। अच्छा, ठीक है। अब सियासी पॉइंट के हवाले से आप देखें पीपल पार्टी ने कितनी सीटें ली हैं पीपल। अच्छा, तो आज जो बातें आप कर रहे हैं, हम यही समझे ये सियासी बाद में कुछ बदल जाएंगे। जरा खान साहब यू टर्न ले लेते थे, आप भी लेंगे। पूरी होती है। इमरान खान साहब ने क्या मजबूरी थी आपकी? अच्छा, आपकी क्या मजबूरी थी? ये गवर्नमेंट लेने की क्या मजबूरी थी आप लोगों? हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अच्छा, कैसे डिफॉल्ट हो रहा था? महंगाई का जाल, अमेरिकी 22 अरब डॉलर तो 22 अरब डॉलर पड़ा हुआ था, डिफॉल्ट कहाँ से? इन्होंने खत लहराया। उसके बाद कहा जी मेरी हुकूमत को गिराया गया अमेरिका की वजह से। बाद में क्या दिया जाएगा, मेरी हुकूमत को गिराया बाजवा साहब ने। बाद में क्या दिया कि मेरी हुकूमत को गिरवाया शहबाज शरीफ साहब। ये लोग किसी एक बात के ऊपर ठहरे तो सही। ये राना साहब का मौक़िफ़ जरा पूरा सुन। हमने इस मुल्क के साथ वफादारी निभाई है। 28 मई 1998 में धमाके करके इस मुल्क को एटमी ताकत बना के कि कोई बाहर की गैर मुल्की जो है इस मुल्क की तरफ दुश्मन जो है मैली आंख से ना देख सकें। हमने इस मुल्क के लिए हमेशा तरक्की और खुशहाली के जाल बिछाए हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में आप देख लें। सर मैं पूछता हूँ आपसे, आप लोग एक बात करते हैं कि खान साहब ने हर बात पे यू टर्न लिया। ठीक है, आसिया मलोना को इन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया। जैसे हम आप लोगों ने एमल कांसी पकड़वाया, आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट एमल कांसी। शौकत तरीन साहब ने भी इनका कहा कि इमरान खान साहब के मेरे पास मैसेजेस हैं कि जो ठीक है जी। उसके बाद खान साहब ने कभी ये बात नहीं की कि मैंने ये कर दिया जी। उन्होंने हमेशा ये बात की मैंने ये करना है, ये कर रहा हूँ, ये करना है, ये कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं था कि जिसमें खान साहब ने आपके बकौल 3.5 साल में कहा हो कि उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, कर दिया। हमेशा हमने मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों में लाए। घंटा घंटा बिजली जाती थी, उसको हमने ठीक किया, सिस्टम को प्रोजेक्ट लगाए, नंदीपुर भी हमने लगाया। लेकिन जब खान साहब दोबारा खान चला नहीं नंदीपुर वाला दोबारा जी जी है सर जी। मेरे भाई ने बड़े ना, मैं वही कहता हूँ कि इनको ना कुछ चीज़ों का पता नहीं है जी। लेकिन जो बेटा बाद में गया, अभी आपने ना आगे बड़ा सर्वाइवल करना है जी। नंदीपुर राजा अशरफ साहब जो आपके स्पीकर है ना, उन पे ब्लेम आया हुआ और नंदीपुर बंद है। और कितना आवाम का नुकसान हुआ वो सोच नहीं सकते। और जरदारी साहब जिन्हें आपने 14 साल रखा ना, जो बिलावल साहब भी अंदर की पैदावार ही हैं, उस वक्त देखें कि जरदारी साहब से आपने क्या मिला, मैमो के
स्विट्जरलैंड फलाना टमकाना, कुत्ते की तरह मैं खींचूंगा घसीटूंगा, वही आज आपका सारा करता रहता है। जरदारी साहब देखिए, बात मुकम्मल हो गए। जरदारी साहब को आपने जेलों में डाला, वो बाइज्जत तरीके से पूरी तरीके पाकिस्तान में पहला सदर आया जो पूरे तरीके से आया है, जिसने आइन और सब कुछ लेके आया, वोट लेके आया, अवाम को सारा कुछ। उस वक्त तो आपसे कुछ ना हुआ। जरदारी को बात पता क्या है हाफिज साहब, हाँ इन्होंने डुगडुगी पकड़ी हुई है सब ने, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, और जो पुरसाने हाल होगा उसको इमरान की तरह अपने ही मामला में जाएगा, उसको उसके हद से दूर कर दे। अगर तो मेरी बात सुन, अगर तो इमरान फेल था तो यार उसको 1.5 साल और करने नहीं देते। क्यों ये शब खून मारा, क्यों अदलिया को भी बेकार कर दिया? अदलिया का जो हाल अब आपने कर दिया है, आने वाले वक्त में इसके दूर नतीजे निकलेंगे कि एक चीफ जस्टिस इतना बेबस हो गया कि वो कह रहा है यार बाहर जाके ना तो स्टेटमेंट दे दो, मेरे आर्डर से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ स्टेटमेंट दे दो, आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस यार। अच्छा, अदलिया का वैसे आप दोनों ने मिल के बुरा देखेंगे ये अपना ना मंशूर लेके आए थे। एक बंदा, अगर मैं एक बात का मुतालबा करता हूँ जी ये बंदा चोर है, ये 10 रुपए की चीज़ दे रहा तो मैं 8 रुपए की दूंगा, और जब मैं आता हूँ और मैं 8 की बजाय वो चीज़ 15 रुपए में देता हूँ तो बचाएंगे वो बंदा चोर हुआ कि मैं खुद चोर हुआ। तो जो आप लोग कहते थे कि अच्छा आप लोग, अच्छा ये इसहाक डॉक्टर साहब जब आए थे, चोर है तो 150 में कर दिया। अच्छा अब मैं मेरे कुछ आप दोनों लेके आप तो पंजाब से अच्छा सर बात पता क्या है? जी बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आज़म, भाई वज़ीर आज़म और दूसरे लोग बेचारे अच्छा, परेशान। अच्छा, का खाना पासी सब नुकरी जी राना साहब आप जी जी आई साहब एक मिनट, आई साहब एक मिनट, मुझे ज़रा राना साहब से कुछ सवाल करें क्योंकि ये गवर्नमेंट में है तो इनसे सवाल बनते हैं। जी राना साहब, ये मरूसी सियासत का क्या मामला है कि मतलब आपकी पार्टी में ख्वाजा बरदरान है, उन्होंने सारी ज़िंदगी दे दी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को अपना खून दे दिया, सारी ज़िंदगी दे दी, आज भी जो है वो हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बना दिया जाता है, और आप लोग जो है आप जैसे वर्कर जो हैं जो सारी ज़िंदगियां भी दे देते हैं, लेकिन आप लोगों की माजरत के साथ ये गलती कहें या जो भी कहें, शऊर कहें या जो भी, आप लोग भी जाके जो है वो नारे मारना शुरू कर देते हैं। क्यों, मतलब आप लोग एहतजाज नहीं करते? ये मरूसी सियासत चलेगी? देखिए जी, इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे ना, नहीं सवाल का जवाब देना, इमरान खान साहब के बच्चे तो नहीं आ रहे ना, तो बच्चों को लेके हमजा शहबाज और मरियम नवाज, अच्छा यानी वो आके हमारे सर पर बैठ जी। और सर आपसे मरूसी सियासत की बात हो रही है, वो जवाब देनी। ये हमजा शहबाज बड़ी छोटी सी चीज़ है जी, ठीक है, मेरी तो जान भी चली जाए तो मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा जी, ठीक है। मासवाए अलीम खान के, मासवाए जगदीप तरीन के, अलीमा खान के, परवेज खट्टर के, जुल्फी बुखारी के, आजम सवाती के, फैसल वाटा के, वगैरह वगैरह के। जी नहीं, आपसे सवाल मरूसी सियासत का। जी जी नाजरीन, ये राना आमिर साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे हम मरूसी सियासत का सवाल कर रहे हैं। जब भी मुस्लिम लीग, देखिए अब ये जवाब देते हैं, जब भी मुस्लिम सर इन्होंने आवाज़ उठाई हक के लिए आवाज़ उठाई, महंगाई के लिए आवाज़ उठाई, और हमजा शहबाज की आवाज़ इस्लामाबाद तक किया ठीक है। हम तब भी मरियम नवाज़ के साथ थे, मरियम नवाज़ के इंशाल्लाह साथ हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई, आप समझते हैं मरियम नवाज आने वाले टाइम में लीडर है इंशाल्लाह। अच्छा, और हमजा शहबाज वो भी लीडर है, तो आप लोग कब बनेंगे? इंशाल्लाह ताला। अवाम से बड़ा लीडर कोई भी नहीं होता और अवाम ही लीडर को बनाती है जी। तो इंशाल्लाह ताला हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं जी, वर्कर ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। देखिए जी, वर्करों से ही लीडर बनते हैं जी। आप ख्वाजा अपना साद रफीक साहब को देख लें जी, MS जी उन्होंने बनाई जी। उस वक्त वो वर्कर, तो जब वज़ीर आला बनना था, पंजाब का वज़ीर आला बनना था तो हमजा शहबाज को बना दिया, तो ख्वाजा साहब को क्यों नहीं बनाया? देखिए सर ये टाइम की बात है। टाइम की क्या बात है? हमजा साहब में क्या खूबियाँ जो ख्वाजा साहब में? ख्वाजा सलमान रफीक साहब की अगर आप बात करें तो उन जैसा मैंने आज तक जो है ना सियासतदान नहीं। अच्छा सर, हाजी साहब किसी भी शो, जी हाजी साहब, ये अब इलाके के मसाइल की बात करते हैं। PP 154 में इधर आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम करवाए, क्योंकि आपका वज़ीर आला भी था। मेरा तो एक नज़रिया है अपना, मैं अपनी बात करता हूँ, कोई इससे मुतफिक हो या ना हो। देखिए ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के जी, गली की सियासत, ये सड़क की सियासत, ये सियासत नहीं जी। आपने ऊपर जाके आवाम की बेहतरी के लिए क्या मंसूबे बनाने। जी देखिए एक बंदा है जो
उसको पता ही नहीं कि उसको डिपार्टमेंट कौन सा दे रहा है, उसको पता ही नहीं तो मेरी एबिलिटी है कि मैं इसको हैंडल कर सकूँ। मिसाल के तौर पे जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जी कितनी मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, अच्छा या वज़ीर दिफा है। वज़ीर दिफा, या राना सनाउल्लाह साहब है जी। वो, या वज़ीर दाखिला है। जी। देखिए एबिलिटी जो है ना वो हमारा ये लम्हा फिक्रिया है। मैं अपनी पार्टी का भी कहूँगा कि हमारे में भी ये लम्हा फिक्रिया है। क्या बुज़दार बहुत काबिल आदमी था जिसको नहीं, 10 करोड़। अगर बुज़दार नाकाम है तो आज हमें उसकी बात सुननी पड़ी। जी देखिए परवेज़ इलाही को लाए, ठीक है, अगर ये हमजा शहबाज को लाए या अलीम खान को लाते, इमरान खान साहब, देखिए इनकी बात ये, अलीम खान हमारी पार्टी में था तो चोर था, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में था तो चीनी चोर था। जी। जो भी इनके साथ मिले हुए कोई भी बंदा ऑन रिकॉर्ड इनके दौर में या इनकी जुबान से वो नेक पारसा था। अच्छा सर, मेरा सवाल इलाकाई मसाइल पे। इलाकाई मसाइल पे देख लें कि ये साफ पानी है, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं है, ख्वाजा अहमद हसन, वापडा का मसला ख्वाजा है। अहमद हसन हो रहा है, 20 साल से एमएनए नून लीग का है। अच्छा, अवाम को किस चीज की सजा दी गई वो नहीं तो पता। आप लोगों की गवर्नमेंट रही है सूबाई की? हमारे गवर्नमेंट और सूबाई में तो नहीं ना रहे, नहीं, सूबाई तो मजदार है, ठीक। यार हमारे पास तो फंडिंग नहीं है। फंड नहीं दे, फंड नहीं। तो कौन इस्तेमाल कर? लेकिन उस वक्त हमने तो बड़ी बात कि यार खान ने कितने का कर्जा लिया या पंजाब ने, अच्छा। मेरी बात सुनिए, पंजाब का फिगर्स निकाले जी जी परवेज इलाही के दौर में, बुज़दार के दौर में, कि कितना लोन पंजाब ने लिया और कितना आया। अच्छा ठीक अगर है। देखिए- परवेज इलाही तो सरप्लस छोड़ के गए। सरप्लस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलाकाई मसाइल जो हैं उसकी निशानदेही करें। सर, इनकी गवर्नमेंट है सर हम तो कर रहे हैं जी, कि बताइए। पीर ख्वाजा अहमद हसन रोड है जी। ठीक है, और सुई गैस के मसले हैं जी। पानी के मसले हैं, जो 20 साल पहले की लाने डली हैं जी। वही है। वही है, आज तक उसने गंदा पानी पी लिया। पानी सारे इलाकों, अब बाकी हमारे लाहौर का आलूदगी में भी नंबर 1 हो गया। जी। हमारे लाहौर का ये इलाका जो है खासतौर पर एयरपोर्ट के नज़दीक फैसिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, उतना ही हम पसमानदगी नंबर 2 ये हमारे साथ ही लिए अच्छी जी। है। देख ले सारी सहूलतें लेकिन इंसान नहीं है, यहाँ पे इंसान है सहूलतें नहीं है। अच्छा, तो ये लम्हा वो तो अपना उसमें कर दें। जी आप बताएं जी, क्या करें आप लाहौर को बेहतर करने के लिए, हमारे इलाके के लिए क्या करें? अभी मौजूदा तो है, मैं बात पे भी फंड आपके पास है। कहता हूँ कि भाई ने बात की कि जी अलीम खान या हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म बनाते, इमरान खान वज़ीर आज़म बनाते, तो कैसे बनाते? इनको उठते बैठते सोते जागते नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, बस यही ख्याल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जब जब इन्होंने आना है मुल्क में तरक्की का काम होना है। और खान साहब जाते जाते क्यों रोते गए हैं? इसी वजह से कि उनको पता था कि उन्होंने जो ड्रामा रचाया वो सबके सामने पे। अब आप बता दें ना आगे आप क्या करने वाले, जरा आखिरी से रचाया आप अल्लाह भाई की अगर बात करूं तो ख्वाजा एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, आप ना आप बताएं आगे ख्वाजा अहमद हसन रोड कब बन रहा है? इंशाअल्लाह ताला जी वो जल्द उसका काम शुरू होगा। जल्द होगा, ये तो हम सुन रहे हैं ना हाँ काफी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पिछले 5 साल में भी नहीं बनाया आप लोगों हमारे ने। पास फंड आया, हमने ख्वाजा हसनैन रोड बनाया, ठीक है। वो तो पीटीआई ने कमाल कमाल होगी। में क्या बात पीटीआई की बात। अच्छा, ख्वाजा अहमद हसन रोड का, बादशाह रोड का बता दें कब बना? वो भी इंशाअल्लाह। इस दरार शहीद रोड बहुत टूट फूट हो गई थी, वो पीटीआई ने बनाया। अब फिर आप कहेंगे कि जी अपना जो हर बांसपुरे से जोड़े पुल तक रोड है ये भी पीटीआई ने बनाया। नहीं, नहीं अब के जो फैक्ट है वो फैक्ट है, नहीं बनाया। वो सुहेल शौकत भट्ट साहब ने मुस्लिम लीग नून की जब भी गवर्नमेंट आई, अब ख्वाजा अहमद हसन रोड कब बनेगा? आप सरदार अयाज सादिक साहब से 5 से 6 फीट आपके एमएनए हैं, 150 आपके एमएनए हैं, आपके एमपीए रहे हैं, 20 साल से आपके एमपीए यहाँ पे हैं। आप उनसे पूछ के अगले प्रोग्राम में बता दें जी ख्वाजा अहमद हसन रोड कब शुरू हो रहा है, बादशाह रोड कब शुरू? उसके ऊपर पहले भी बताया, ठीक है, कि इंशाल्लाह ताला हम उसका काम जल्द करवा रहे हैं। जैसे ही हमारे कोई एमएनए साहब के फंड रिलीज और साफ पानी की लाइनें गैस की पाइपलाइनें डल रही हैं जी, सारी डल रही पर गैस नहीं आ रही है। इंशाल्लाह ताला जब लाइनिंग कंप्लीट होगी, फिर कनेक्शन गैस आएगी, 24 घंटे आएगी। इंशाल्लाह ताला आएगी। लेकिन ये पीछे मुल्की मसला भी है, गैस का पीछे से प्रेशर कम है, गैस कम आ रही है, इस वजह से पाइप के वास्को को का भी पेप्सी रोड का तो इंशाल्लाह ताला हम जो फंड लेके आए वो आवाम रुल गई है उत्तर पेप्सी रोड। 20 लाख रुपए का हम लेके आए। अब वो रोड क्यों नहीं बन रहा, किस वजह से उसको कह रहे हैं हम उसके ऊपर पैच वर्क का भी करवा रहे थे। उसकी वजह ये है कि अपने ही पीटीआई के लोग टांगे खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं यार? किसने आपको मना किया काम करने से? मसला है, गटरों से पानी बाहर आ जाता है, वो
हमने तो जो लोग बैठे हैं उन्होंने करवाना है, ठीक है। अगर जैसे एक रोड के ऊपर पानी का उसकी सीवरेज हल होगी तो वो रोड का निज़ाम बनेगा, ठीक वो कब होगा? पैप्सी उसके अलावा आप यूनियन कौंसिल 152 में देख लें, रिकॉर्ड गलियां बनी हैं हर तरफ गलियों। अब ये नाले का काम भी और सी नाले का जो रोड PTI ने जिसके ऊपर बेबहा सियासत कीजिए बनेगा नहीं फलां नहीं होगा, आज इंशाल्लाह ताला उसका काम शुरू है और वो बन रहा है, ठीक है। इसी तरह डी ब्लॉक वाला नाला देख ले, उसके ऊपर सियासत की गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बना उसको बंद कर दिया गया, उसके ऊपर और लोगों ने कब्जा कर लिया सारी जगह। वो एक अलग मसला है। अगला क्या आप लोगों की हुकूमत है, ख़त्म कराएं। पानी का जो है अपना हमने उसके लिए फ़िल्टर प्लांट बंद कर दिए गए थे, जैसे कि 3-4 साल ये लोग रहे हैं, 5 साल तो उस मैं तकरीबन एक बात कर रहा हूँ ना, आप अच्छा साहब करें ना, राना साहब फ़िल्टर प्लांट बंद कर दिए, उनकी मेंटेनेंस बंद कर दी, हम लोग आए दोबारा, हमने अवाम के लिए वो फ़िल्टर प्लांट। अच्छा सर आखिरी सवाल, जलारों वाला फ़िल्टर प्लांट सर आखिरी सवाल है आपसे, अल्लाह ताला वो चल चुका है और अवाम को उसके लिए पानी। अच्छा सर आखिरी सवाल है, अब मुझे ये बताएं कि ये डॉलर नहीं रुक रहा, पेट्रोल नहीं रुक रहा और महंगाई नहीं रुक रही। खान साहब के दौर में 15% थी, आप लोग 45% पे महंगाई ले गए, ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम लोग जल्द महंगाई के इस बुरान से निकलेंगे। दोबारा 15% जैसे अभी ये पेट्रोल कम हो रहा है, हमने रूस के साथ आप बड़े पार्टी के जी, जब तक आप लोग नहीं अपनी लीडरशिप के आगे आवाज़ उठाएंगे तो अवाम के लिए आवाज़ उठाएं ना आप लोग। देखिए जी, आवाज़ तो हर वक्त उठती है, हर दौर में उठती है, बाद दफ़ा अवाम के सामने नहीं तो आगे पीछे दफ्तरों में भी जाके जो आप बात करते हैं अपनी पार्टी में, बिल्कुल बात करते हैं कि अवाम बहुत परेशान है। सलमान रफीक साहब को हमने जो गलियों का बोला, इंशाल्लाह वो हमारी नहीं महंगाई आप बताते हैं हुकूमत को, अपनी लीडरशिप को कि जी अवाम के क्या हालात है, क्योंकि हमें तो लगता है कि लीडरशिप को अवाम का पता ही नहीं है देखिए कि वो किस हाल में है। हमारे जो लीडर है ना वो इमरान खान साहब नहीं है, क्योंकि जो कहते थे कि मैं आलू का रेट नहीं पता करने आया, चीनी का, टमाटरों का रेट नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे लीडर को चीनी के रेट भी पता है, घी के रेट भी पता है। वैसे राना साहब ने भी ना सारी बातें इमरान खान साहब की याद रखी हो, तो बात यह कि कोई बात भूले भी हैं आप उनकी? खान साहब अच्छी बात, कोई खान साहब ने कोई अच्छा काम भी किया है कि सारे आपको याद है कि नहीं सारी गलत की? कोई एक अच्छा काम बता दे खान साहब। हमेशा के यू टर्न के उस सियासत, उनको अगर कोई अच्छा काम कर भी ले तो उसको बाद में कहते हैं नहीं जी यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने वाला जो सबसे बड़ा लीडर। अच्छा आपको नहीं लगता कि आपकी लीडरशिप ने यू टर्न लिए हैं? कल वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते थे, अब बहुत अच्छा कहते हैं, कहते जी हो जी तो कहने वो बात आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि और जो ये यू टर्न नहीं है, उनकी हमने हमेशा इज्जत की है। ये यू टर्न नहीं है। मरियम नवाज कहते हैं मेरा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद पर हमले नहीं किए। 9 मई का हमला देख लें। अब इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया मेरा ख्याल है ना ही किया जाए, इसकी मजम्मत ही करनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात की हम सब मजम्मत करते हैं। ने इनको सारा और उसके वाले थे कल एक चैनल के ऊपर शायद एक इंडिया के एक तज्जिया बंधन किया कि जी मैं वो बात नहीं करूँगा कि सच है कि झूठ है, लेकिन बाद ही को उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कश्मीर को बेचने के लिए जो है ना मोदी साहब से 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपया लिया है। अच्छा तो वो कहाँ पड़ा ये किसी को नहीं पता। ये किसी को जी ऐसा बताता हूँ वो खटमट्टू में जब नवाज शरीफ साहब मिल रहे थे ना उस वक्त टोकन हुआ था उसका बकाया पेमेंट आप ले रही थी। उसमें नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे, मोदी साहब घर भी आए थे। मुझे हमले करवाए नहीं। अब आपने काफी देर बात की, उनका मौक़िफ़ सुन रहे ना जी नहीं बात करें। हाफिज साहब कितनी तमहीद बांधी है कि जो पॉइंट आपने डिस्कस किया ना कि यार महंगाई का क्या उस पर आए। अच्छा जी वो रशिया से आप अभी भाई ने कितने फखर से कह दिया जी वो रशिया से पटो। और जब हम कह रहे थे हमारी दफा तो नहीं रशिया से आ रहे थे सर, हमने तो रशिया में सब कुछ अमेरिका के आप मुझे बता दें या अवाम को बताएं। हाफिज साहब मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ अवाम को कि खान साहब यूक्रेन की जंग में इतनी इमरजेंसी के हालात में वो गए हैं ना, किस लिए गए थे? सिर्फ अवाम की फलाह से कि हमें वहाँ से गाड़ों में हमें वहाँ से पेट्रोल भी सस्ता मिलता। अब ये खान साहब के रेफरेंस से आ रहे उधर। अच्छा बिल्कुल आपको नहीं लगता? अच्छा राना साहब ये ज़रा एक बात की ज़रा मुझे पूछ लेने दें, क्या
मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट वही नहीं खड़ी जहाँ खान साहब खड़े थे। अभी रशिया से वो खान साहब लेने गए थे, पेट्रोल की बात कर रहे थे, और फिर ये कि अब IMF से जो है वो उनकी दूरियां हो गई थी, जैसे मौजूदा गवर्नमेंट की भी दूरियां हो गई हैं और वो पैकेज नहीं, इसलिए खान साहब का भी ये पैटर्न चल रहा जी। पेट्रोल सिर्फ चेंज नाम में क्या हुआ बस। अच्छा सर, आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिफॉल्ट कर रही थी, इसलिए इन्होंने अदम एतमाद आप पे कर दिया और लोग चले गए। कोई डिफॉल्ट नहीं कर रही थी जी बहुत अच्छे मामला थे जी। देखिए जी GDP हमारा यार मेरी बात यार फिगर्स पे बात करो यार। खजाने में कितने? खजाने में कितने पैसे? 22 हमारा $22 अरब। अच्छा 22 अरब अच्छा ऑन रिकॉर्ड। अब कितना है? अब कितने? आप सारे तो बताया ना कि नहीं आप बताए पैसे दिए आप लोग कहते हैं और यार एक साल में इतने पैसे किधर चले गए? बाकी ये कोई डैम बना दिए, कोई क्या किया थे? भाई हमने ग्रीन, अब आप जाके देखें अभी की बात करें ना यार, जब की अब हुकूमत आई है तो हमने ग्रीन ब्लू अपना ट्रेन में बस जो बनाई है इस्लामाबाद के अंदर, आवाम को फ्री 1 महीना भी सहूलत दी है उसमें। शबाज शरीफ ओ भाई एयरपोर्ट के साथ बस चला है रुपए में ना भाई राना साहब मेट्रो। अच्छा चलें अब। कैसे अच्छा जी अच्छा राना साहब, आप और आप आखिरी सवाल है आपसे कि बताएं कि आपकी पार्टीज़ में सिस्टम क्या है, जिसके एक पार्टी है ना सिस्टम के थ्रू चलती है, और फिर जब पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होती है तो बार आवाम को भी उसके असरात मिलते हैं। देखिए जी, तो आपकी पार्टी में क्या सिस्टम है? भाई की आप पार्टी का सिस्टम बता दें। सिस्टम की बात कर रहा हूँ। भाई ने बात की थी कि जी हम नीचे ये जो अपना गली मोहल्ले की सियासत को नहीं समझते, असल जो सियासत है वो गली मोहल्ले की है। आपकी मेरी पार्टी का सिस्टम नहीं किया गली मैंने तभी है जब एक गली का वर्कर अच्छा उनको आगे जाके मौका मिलेगा मुस्लिम लीग नून में। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला अपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग बयानी है मुस्लिम जी जी क्या बयानी है उसमें, उसके अंदर जो आपने बताया कि मुस्लिम लीग हमारा एक तंजीम साजी का एक बड़ा मजबूत सिस्टम है इंशाल्लाह ताला। जैसे कि पहले तो हमारी ये तंजीम साजी रुकी हुई थी, कुछ मामला मियाँ साहब जो है वो हमारी गवर्नमेंट भी क्रैशिश में थी, तो अब मरियम नवाज साहब इस चीज़ को लीड कर रही हैं। उन्होंने SMT की भी टीम को बनाया है, यूथ विंग के बने, इंशाल्लाह हमारी तंजीम साजी चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मुस्लिम लीग नून एक स्ट्रॉन्ग जगह। क्या कभी कोई वर्कर बन जाएगा आगे जाके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म? ऐसा सिस्टम है आपकी पार्टी में? देखिए जी, अब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा बात तो है जी। आप बताएं जी, PTI में कोई सिस्टम है? PTI की जमात में कोई सियासी सिस्टम को अपनी पार्टी के अंदर? देखिए जी, खान साहब है स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छा, और वो परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं जी, ना तो वो रिलेशन पे बिलीव करते हैं जी, किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस। जी आपकी पार्टी में कोई सिस्टम है कोई के वर्कर को आगे जाने का मौका मिलेगा? देखिए जी, हमारी पार्टी कोई मेरिट है? इंशाल्लाह है और चल रहा है। अच्छा, जो मेरिट पे बंदे कोई खान साहब से सवाल, जैसे वजीउद्दीन जैसे कोई सवाल करते हो, खान साहब कहते हैं नहीं पर करो, नहीं अच्छा वो कर दिया ना उनको, पायनियर्स भी साइड पे हो गए जो सवाल करते। ये पंजाब की टिकटें हैं जी, उसको आप देखें जी, मोस्टली लोग वर्कर हैं जी। अब सुलेमान हमारे उधर MPA 51 का 151 वो वर्कर ही था, ठीक है। नौशाद मीता वो भी वर्कर था, शफकत महमूद साहब वो भी थे, जो भी हमारे ज्यादा। तो ये PP 154 में वर्कर कहाँ गए थे? कौन वर्कर्स को क्यों नहीं? देखिए जी, एक मैं हूँ जी, एक आप है और एक राणा साहब है जी। प्रोग्रेस तो है कि नहीं है? किस बात की? हर चीज़ की प्रोग्रेस। एक शक्ल मैं वर्कर पुराना हूँ तो इसलिए नहीं, कोई मेरिट भी तो होता, कुछ सिस्टम होता है, कहता नहीं यार हम अपने सिस्टम। अली ने मेहनत कितनी की है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त अगले प्रोग्राम में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आएंगे और दलील से बात होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, टाकरा प्रोग्राम में फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।